जिंदाबाद 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 संजय भैया जिंदाबाद 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 संजय भैया जिंदाबाद 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 संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 आम आदमी जिंदाबाद 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 संजय भैया जिंदाबाद 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 हमारे साथ हैं, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। तरह से यहाँ पर आज आना हुआ आम आदमी पार्टी का। मनीष जी, यह जो हम लोग यहाँ पे आए हैं देवसीपुर गांव में, इस गांव में आने का मेन वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार बदअमली पे उतारू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार तानाशाही पे उतारू हो गई है और तानाशाही के बल पे वह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैंने भारत के भविष्य को, इस देश का भविष्य है, उसको गोद में लिया है और सरकार जमीन पटकने का काम कर रही है। एक तरफ पाठशाला बंद हो रही है, एक तरफ मधुशाला बढ़ाई जा रही है। 27,000 पाठशाला बंद हो रही है और 37,000 मधुशाला खोले जा रहे हैं। भारत के भविष्य को शराबी बनाना ये सरकार का लक्ष्य हो गया है, पहली बात। और सरकार ने जब जब कोई भी काम किया है आनन फानन में किया है। जितने विद्यालय मर्ज किए गए हैं, यहाँ से वहाँ जोड़े गए हैं, नियमों की अनदेखी की गई है। नियम यह है कि एक विद्यालय पे सिर्फ एक साइंस का टीचर रहेगा और सरकार ने आनन फानन में एक विद्यालय पे 2-2 साइंस के टीचर नियुक्त किए हैं। नियम यह है और तो और न्यायालय का आदेश है कि आप प्राइमरी से जूनियर में उसको प्रमोट कर सकते हैं जिसने टेट पास किया हो। और सरकार ने न्यायालय के शासन के, न्यायालय के आदेश को ताक पे रख के जो टीचर टेट के एग्जाम में बैठा नहीं है उसको जूनियर में भेज दिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, आप नेशनल मंडेला को देखिए, आप अंबेडकर को देखिए। नेशनल मंडेला ने कहा कि जिस राष्ट्र की व्यवस्था को ध्वस्त करना हो वहां की शिक्षा को बर्बाद कर दीजिए, वो राष्ट्र ध्वस्त हो जाएगा। आज योगी जी की सरकार उस पर काम कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा कि जब इस देश का मजदूर, किसान, नौजवान, गरीब का बेटा पढ़ लेगा तो सबसे बड़ी समस्या किसी को होगी, तो वो नेताओं को होगी। और आज जो वर्तमान में सरकार है वो शिक्षित लोगों से डरती है, क्योंकि जानती है कि लोकतंत्र में पढ़ा लिखा व्यक्ति उंगली उठा के सवाल करेगा और जब सवाल करेगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अभी तो ये हुआ है ना, 14 तारीख को फिर नई लिस्ट आने जा रही है, फिर विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। बंद हो गए तो क्या करेंगे आप लोग? हम सब के नेता आदरणीय संजय सिंह जी के निर्देश में लड़ाई लड़ेंगे। वो जो निर्देश करेंगे उनके आदेशों का पालन करेंगे। और हमारे नेता इस देश की आन मान शान, सदन की सबसे बड़ी आवाज, गरीब, मजदूर, किसान, झोपड़ी वाले की आवाज, आज जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं और सबसे अधिक बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है आदरणीय संजय सिंह जी। तो हम लोग संजय सिंह जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और हमारे नेता संजय सिंह जी इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा रहे हैं। हम स्कूल बंद नहीं होने देंगे। अगर मान लीजिए सरकार का जो मैनिफेस्टो है वो बंद कर एक जगह बच्चों को कर रही है, अगर ये रवैया सरकार के अगर इसी तरह निरंतर जारी रहेगा तो आगे आप लोगों का ये जन आंदोलन कहाँ तक रहेगा? ये साजिश के तहत हो रहा है। आज सरकार ने नियम बनाया कि एक विद्यालय में अगर 50 बच्चे नहीं होंगे तो उस विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा, वहां के टीचर को मर्ज कर दिया जाएगा। और फिर यही सरकार, योगी जी की सरकार, बाबा जी की सरकार फिर नियम बनाएंगे कि अगर इस विद्यालय में 70 बच्चे नहीं होंगे, 80 बच्चे नहीं होंगे, उन विद्यालयों को बंद किया जाएगा। सरकार की शुद्ध रूप से मंशा है कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को बंद किया जाए। और मनीष जी, एक बात और जान जाइए, सरकार साजिश रचती है विद्यालय बंद कराने के लिए। कोई टीचर सो रहा था, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर चल दिया और जनता ने कमेंट करना शुरू किया। जनता ने ये नहीं देखा कि जो टीचर सो रहा है वो सरकारी विद्यालय की तस्वीर है कि प्राइवेट विद्यालय की तस्वीर है। सरकार ने साजिश के तहत प्राइवेट विद्यालय में जो टीचर सो रहा था उसकी तस्वीर को सोशल मीडिया में चलाता है और जनता को ये कहलवाना चाहता है कि सरकारी टीचर खराब है। आज आप देखिए जितने सरकारी विद्यालय है उसमें सब योग्य टीचर है, सभी लोग पढ़ाते हैं। कोई एक टीचर ऐसा नहीं होगा जो विद्यालय में आपको आराम करता हुआ दिख जाए। लेकिन सरकार ने साजिश रचा कि इस देश में उत्तर प्रदेश की साजिश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश है।
कैसा यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है? देखिए, हम लोग जो है कि आए हुए हैं, ये जो है पूरा उत्तर प्रदेश में 27 विद्यालय जो बंद किए जा रहे हैं, उसी के संबंध में हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि देखिए भाई, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं। इन लोगों को जो है कि ग्रामीण अंचल में जो है कि आसानी से शिक्षा मिल जाती है। प्राइवेट की समस्या देख ही रहे हैं, कितना महंगाई है। तो इसके संबंध में ये बताना चाहिए, जो हम लोग देवसीपुर गाँव में आए हैं। देवसीपुर इस गाँव में जो है कि ये जो विद्यालय बना है, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ जमीन नहीं मिलती थी। इस जमीन के लिए जो हम लोग 5-5 हजार चंदा दे करके गाँव ग्रामीण लोग इस विद्यालय के लिए चंदा एकत्र किए और चंदा एकत्र करके विद्यालय के लिए जमीन एकत्र मतलब रजिस्ट्री कराया, उसमें विद्यालय बना। अब यह विद्यालय जिसमें देख रहे हैं तमाम बच्चे जो है नन्हे मुन्ने घूम रहे हैं, ये सब इसमें पढ़ते थे। अब जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसके संबंध में हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि ये ऐसा ना करें, बच्चों को पढ़ने के लिए ये सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए और उपलब्ध रहे। जय हिंद, जय भारत। हम दूर से आए हैं। मान लें कि हमारे दिल्ली में मुख्यमंत्री हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो इतना बच्चों खातिर के अच्छा स्कूल बनाए हैं, क्या क्या करे हैं। मगर वही सरकार हमारे हाई गरीबों दुखियों को बच्चों पढ़ रहे हैं, तो आज हमारे सरकार एकदम बच्चों को एकदम इथी मार दिए, खुराकी भी मार दिए। दूरे दूरे जा करके बच्चों पढ़ेगी, क्या करेगी? गरीब दुखिया तो नहीं ना प्राइवेट में पढ़ाएगी। सारा सुविधा हमारे सरकार सारा सुविधा बंद कर दिए हैं। तो अब एक सुविधा हमारे बच्चों को, गरीबों को बच्चों को रहा, तो यह सुविधा के धीरे धीरे सरकार बंद करने शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा यूपी बिहार को, पूरा उत्तर प्रदेश का जितना स्कूल बंद है, पूरा स्कूल खुलना चाहिए। हम लोग खुलवा कर रहेंगे। अगर नहीं खुलेगा तो खुलेगी, अगर नहीं खुलेगा तो अरे खुल जाएगी। जो हम लोग धरना करेंगे तो उत्तर प्रदेश का स्कूल खुलना चाहिए। तरह से यहाँ आना हुआ, कैसा प्रदर्शन? मनीष जी, आपको हम बताना चाहते हैं कि जो सरकार की ये ढुलमुल रवैया है और इस प्रदेश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले दारू की दुकानें खोली जा रही हैं, प्राइमरी पाठशाला बंद की जा रही है। तो ये नीचे जरा देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये मासूम बच्चे यहाँ पढ़ते थे और सरकार पता नहीं किस नीतियों के कारण यहाँ पर विद्यालय बंद की है। हम लोग को पता चला तो हम लोग इस विद्यालय को खुलवाने के लिए आए कि हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, ऊपर तक पहुँचाएंगे, राज्यपाल और राष्ट्रपति तक ज्ञापन भी देंगे, जो करना होगा उसको करेंगे भी। लेकिन ये विद्यालय किसी भी सूरत में बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बच्चे दूर दरार जा रहे हैं। ये बगल में देखेंगे ताल वाला क्षेत्र है, बाढ़ आता है तो इधर जलमग्न हो जाता है, सांप का, बिच्छू का तमाम डर रहता है। अब ये बच्चे दूर दूर जाएं, कहीं डूब जाएं, कहीं कुछ हो जाए, उसकी समस्या है। तो ये सबसे किनारा स्कूल है और इस स्कूल को तो किसी भी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए, जबकि इस गांव में एक अच्छी खासी बच्चों की आबादी है। और हम मानते हैं कि यदि टीचर कोई ढुलमुल रवैया अपना रहा है तो टीचर को दंडित करना चाहिए, न कि उस विद्यालय को दंडित करना चाहिए। हुआ आप लोगों का कैसा, किस प्रकार का प्रदर्शन है? देखिए, प्रदर्शन इसलिए है कि जो प्रदेश में प्रदेश सरकार की निकम्मे फंड से जो सारे स्कूलों बंद हो रहा है, 5000 से ऊपर स्कूल, उसी में देवसीपुर का भी स्कूल बंद है। इसी पर्पज से हम लोग आए हैं कि ये चलकर जो है हम लोग यहाँ पर जो है जनता का जो है आवाज़ यहाँ जो हम लोग बताएं कि यह स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार से भी ये मांग किया जाए कि मतलब स्कूल बंद ना हो, क्योंकि जो स्कूल अगर बंद हो जाता है तो गांव गिराव के लोग, छोटे मोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, तो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? मान के चलिए स्कूल में, बड़े बड़े दून स्कूल में, यह स्कूल में इनकी प्रभुता है नहीं, जो यहाँ की 1000 रुपया फीस दिया जाता है, 5-5 हज़ार स्कूल। यही आपके बगल के स्कूल में, हमारे मर्यादपुर बाजार में दुबारी में बड़े बड़े जो स्कूल बने हैं, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे सर? इनके माँ बाप के लगे उतनी क्षमता नहीं कि कहाँ जाएंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई भी विद्यालय बंद न हो यूपी का, और जो है इसमें और जो है सरकार सुधार करे। लेकिन सरकार के निकम्मेपन से जो है ना ये काम जो है हो रहा है, बच्चे नहीं आ रहे।